Hello everyone, how are you doing? I know it's been a very long time. It's been exactly 3 months. मैंने जो अपना लास्ट वीडियो डाला था वो आज से 3 महीने पहले डाला था एंड मैंने ऐसे गायब होने की कोई खबर भी नहीं दी थी कि मैं ऐसा कुछ करने वाली हूँ. द रीज़न इज़ मैंने सोचा नहीं था कि मैं ब्रेक लूँगी बट मुझे लेना पड़ा क्योंकि जब मैंने चीज़ें प्लान की थी और बिकॉज इतने अच्छे से प्लान की थी तो मुझे लग रहा था कि मैं मैनेज कर लूँगी. लेकिन मैं पहले ये बता देती हूँ कि मैंने ब्रेक लिया क्यों था. एक्चुअली मार्च में मैंने शादी की है. तो चीज़ें हालाँकि मैंने प्लान इस तरीके से की थी कि मुझे लग रहा था कि मैनेज हो जाएगा. लेकिन उस टाइम पे वर्कलोड अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गया. काम के अलावा भी शादी का मैनेजमेंट, उसके बाद की चीज़ें, शिफ्टिंग ये वो, इतना सब कुछ ज़्यादा बढ़ गया था कि मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था बिल्कुल भी. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं बहुत ज़्यादा खुद को पुश करती तो मैं वीडियोज़ अपलोड भी कर लेती, बना भी लेती, अपलोड भी कर लेती. इट वॉज ऑल पॉसिबल बट इट वुड हैव बीन टू मच ऑफ अ स्ट्रेच फॉर मी. तो आई थॉट अभी रहने देती हूँ एंड आई वॉज एक्चुअली प्लानिंग टू कम बैक टू यूट्यूब इन द एंड ऑफ मार्च. लेकिन वो भी नहीं हो पाया क्योंकि प्लान तो हम कुछ करते हैं लेकिन हो कुछ और जाता है. आफ्टर आई वेंट टू माई हनी मून, वहाँ पे मेरे हस्बैंड की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी और फिर वहाँ से वापस आने के बाद रिकवरी में थोड़ा टाइम निकल गया. फिर उसके बाद हमारा एक्सीडेंट हो गया था एंड इवन दो हमें कुछ नहीं हुआ बट आवर कार वाज कम्प्लीटली स्मैश्ड. आई नो दिस इज़ नॉट समथिंग यू वुड वांट टू हियर आफ्टर मी कमिंग बैक आफ्टर सो लॉन्ग बट हाँ, अब हुआ है तो क्या करें. दैट्स व्हाट हैपेंड एंड देन एक के बाद एक चीज़ें ना बढ़ती जा रही थी, एक्सटेंड होती जा रही थी एंड फाइनली आई थॉट कि मैं बाय द एंड ऑफ अप्रैल आई वाज रेडी टू पोस्ट वन वीडियो जो कि मैंने बना भी दिया था. बट फिर मैं वी नो व्हाट हैपेंड इन आवर कंट्री इन द पास्ट 1 मंथ एंड उस टाइम पे टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहती थी क्योंकि जो मैं बोलना चाहती थी वो बोलने की ना मेरे पास अथॉरिटी है ना मुझे सही लगा कुछ भी बोलना. क्योंकि हमारी फोर्सेस जो सही था वो ऑलरेडी कर ही रही थी. उस टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये था कि हम uh, सबसे ज़्यादा विजिलेंट रहें, इन्फॉर्म्ड रहें और फालतू की मिस इन्फॉर्मेशन ना फैलाएं. तो गलती से भी मैं कुछ गलत ना बोल दूँ इस तरीके से इस प्लेटफॉर्म पे. इस वजह से आई फेल्ट इट राइट कि मैं अपना मुंह बंद ही रखूँ कुछ समय के लिए एंड व्हेन द टाइम इज़ राइट आई विल कम बैक. बट सो उसके बाद अब धीरे धीरे चीज़ें जैसे जैसे इम्प्रूव हुई हैं और अभी मुझे लगा कि नाउ दिस इज़ हाई टाइम एंड नाउ इट्स द राइट टाइम टू कम बैक टू यूट्यूब एंड मीट ऑल ऑफ यू वंस अगेन. बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जो कि इस पास 3 महीने में हुई हैं. तो वेल द फर्स्ट थिंग वाज आई गॉट मैरिड टू दिस लवली पर्सन. एक चीज़ थी जो मैं फिर भी कर रही थी और वो था बुक्स पढ़ना. तो बुक्स पढ़ना मैंने कभी भी बीच में बिल्कुल भी क्विट नहीं किया था बिकॉज आई थिंक दैट इज़ द ओनली थिंग दैट keeps me alive. I don't know. It keeps me going and it makes me feel very comfortable and warm. Well, I can't say that's the only thing, but yes, that is one of the things. एंड उसके अलावा मैं डूडल कर रही थी बहुत ज़्यादा, जर्नलिंग कर रही थी बहुत ज़्यादा. मैंने अपने डूडल बुक में काफ़ी कुछ डूडल किया है नया. कुछ चीज़ें मैंने अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी की थी पर बहुत सारी चीज़ें मैंने पोस्ट नहीं की थी. आई डूडल्ड अबाउट माई बैचलरेट, आई डूडल्ड अबाउट माई honeymoon, I doodled my wedding, I doodled a lot of things. I think a lot of that I would like to keep private. But yeah, I was doing all of that in whatever 5 minutes, 10 minutes of time I was getting. But here I am back for the good, I hope. But yes, I will meet you every Thursday now onwards and I will try not to skip. लाइफ का तो कुछ पता नहीं है, अब अचानक से अगर कुछ हो जाएगा तो मुझे नहीं पता बट हाँ ये है. सो एक बात मैं यहाँ पे ज़रूर कहना चाहती हूँ कि आई एम करेंटली द क्लियर एग्जाम्पल ऑफ epic failure of your plans that you have made with so much efforts and thinking so much about all of the circumstances that you could anticipate, also the circumstances that you felt that you will be better equipped with if you plan better. But here I am, it's the end of May almost and my plans partially failed and जो फेल नहीं भी हुए हैं प्लान्स वो भी काफ़ी ज़्यादा लैग कर रहे हैं बाय एटलीस्ट 3 months. So that is one whole quarter. So you know that I am lagging behind my timeline a lot. But does that mean that we should start crying or start cribbing about it? Or is it the right time that we pull up our socks and again see कि क्या रह गया है करना, क्या छूट गया है,
क्या एक्स्ट्रा किया है, बिकॉज़ ऐसा नहीं है कि सिर्फ लैग ही हुआ है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो मैंने प्लान नहीं की थी, बट बिकॉज़ मैं और चीज़ें नहीं कर पा रही थी तो वो चीज़ें हो गई। जैसे मैंने ड्राइविंग सीख ली इस टाइम में जो मुझे नहीं आती थी और मुझे सीखनी थी तो मैंने वो सीख लिया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो मैंने प्लान तो नहीं की थी, बट बिकॉज़ मौका मिल गया तो सीख लिया या कर लिया, ऐसा भी हुआ है। सो या दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टेल। एंड अभी मैं क्या कर रही हूँ, पिछले 1 हफ्ते से आई हैव बीन सिटिंग विद माई सेल्फ, टेकिंग सम टाइम आउट फॉर माई सेल्फ, विद जस्ट मी इन जस्ट माई ओन कंपनी। एंड मैं कोशिश कर रही हूँ ये समझने की कि अभी जो बाकी का प्लान किया था, बाकी के जो गोल्स बनाए थे, उसे कैसे कंप्लीट करना है। बहुत सारी चीज़ें जो छूट गई हैं, अधूरी रह गई हैं, बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें जो आ गई हैं हैंडल करने के लिए, वो कैसे करना है। बिकॉज़ इफ़ यू हैव बीन फॉलोइंग मी, या फिर अगर आपने मेरी सीरीज़ देखी हो जो मैंने प्लानिंग के ऊपर बनाई थी, जिसका लिंक मैं यहाँ पे शेयर कर दूँगी, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक शेयर कर दूँगी। तो इफ़ यू नो, वो पूरा मैंने 35 डेज़ का एक प्लानिंग सीरीज़ बनाया था, जिसमें मैंने बहुत अच्छे से मेंशन किया था कि किस तरीके से आपको अपनी चीज़ें प्लान करनी है। और साथ में ये भी बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि आपने अगर बहुत अच्छा प्लान किया है, तो भी आपके वो प्लान्स जिस टाइमलाइन के साथ आपने प्लान किया है, वैसे ही चले। क्योंकि दिस इज़ लाइफ़, बहुत सारी चीज़ें लाइफ़ में आती हैं और आपको उन्हें हैंडल करना पड़ता है इम्प्रॉम्प्टू। तो दिस इज़ अ लाइव एग्ज़ाम्पल ऑफ इट। आई मीन, I'm pretty sure there could be better examples, but this is good enough. And anyway, so yeah, that's all I had to say. And of course, I am replanning everything. And like you can see, I have not been taking very good care of my health as well. Uh, so I am currently focusing on that also. बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जो करनी है. So this was just a comeback video for me. आई जस्ट वॉन्टेड टू एक्सप्लेन ऑल दैट हैपेंड। एंड सी हियर्स अ थिंग, मतलब हम सोचते हैं कि हमने प्लान कर लिया है तो चीज़ें हो जाएंगी। थोड़ा बहुत हमें लगता है कि हाँ शायद थोड़े बहुत इधर उधर फ्लक्चुएशंस आएंगे, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है दैट यू हैव टू एक्सेप्ट दैट यू आर नॉट अ सुपर ह्यूमन बीइंग एंड यू नीड सम टाइम ऑफ, यू नीड सम रेस्ट। बिकॉज आई रिमेंबर एट दैट टाइम जब मैंने पोस्ट करना बंद भी किया था, उसके कुछ पहले मतलब अराउंड 1.5 months तक आई वॉज स्लीपिंग वेरी लेस एंड आई वॉज स्टिल पोस्टिंग कंसिस्टेंटली। बट बियॉन्ड अ पॉइंट आई रियलाइज मैं क्यों कर रही हूँ ये, मुझे थोड़ा तो ब्रेक लेना चाहिए। इट्स गोइंग टू बी माई वेडिंग एंड अगर मैं वो भी ठीक से इंजॉय नहीं कर पाऊंगी तो आई विल मिस ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो इस तो इसलिए मैंने वो ब्रेक ले लिया था। बट दैट इज ऑल डन नाउ एंड आई एम बैक। सो ये थी मेरी अभी तक की कहानी, पिछले 3 महीने की, जो मैं जितना छोटे में समराइज कर सकती थी मैंने कर दिया है। आई विल सी यू नेक्स्ट थर्सडे, तब तक के लिए बाय बाय।